हेलो। हाँ साहब, श्री रामचरितमानस से मनपसंद रचना आपके समक्ष हम सुनाने के लिए जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी पसंद करेंगे। रामदूत अंगद जा पहुंचा, बात उस समय की है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी लंका में चढ़ाई करने से पहले मन में विचारते हैं कि क्यों ना एक मौका रावण को और दिया जाए। क्या बात? अगर वो मान जाता है, गलती की माफी मांग लेता है तो ये युद्ध होने से टल जाएगा। जय हो। अंगद को अपना शांति दूत बनाकर भेजते हैं और देखिए किस तरह से अंगद और रावण का संवाद होता है। रामदूत अंगद जा पहुंचा रावण के दरबार, सभा बीच में जा रहा वो रावण को ललकार। कौन कहाँ का रहने वाला, क्या है तेरा नाम? अंदर आने का पड़ा तो बंदर का क्या काम? कहना है कि कौन कहाँ का रहने वाला, क्या है तेरा नाम? अरे अंदर आने का पड़ा तो बंदर का क्या? पंपापुर का रहने वाला अंगद मेरा नाम, बाली सुत कहलाऊं मेरे स्वामी है श्री राम। अंगद लंकापति रावण से कहते हैं कि हे लंकेश, अब युद्ध होना तय है। इससे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी एक अवसर आपको देना चाहते हैं। मान जाओ, दांतों में तिनका दबाकर हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी के पास में चले जाओ, क्षमा याचना करो, श्री राम जी क्षमा कर देंगे। तो देखिए किस तरह से दोनों में संवाद होता है। कहना है अरे तू ज्यादा न बोल, तू ज्यादा न बोल। लंकापति रावण कह रहे हैं, हो तेरी हाँ तेरी मौत रिसानी पगले, क्या कह रहे हैं? अरे तू ज्यादा न बोल, 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 तू ज्यादा न बोल। ओ तेरी हाँ तेरी मौत तेरी सानी पगले, तू ज्यादा न बोल,
तू ज्यादा न बोल, तू ज्यादा न बोल, तू ज्यादा न बोल, तू ज्यादा न बोल, तू ज्यादा न बोल। जब लंकापति रावण ने इस तरह से कहा, वीर अंगद कह रहे हैं कि हे लंकेश, मैं आपके दरबार में आज एक चुनौती देना चाहता हूं। कहा, इस भरी सभा के बीच में मैं अपना पांव जमा देता हूं, तुम्हारा कोई भी सैनिक अगर आकर हिला भी दे, उठा भी दे, तो श्री रामचंद्र जी की ओर से मैं सीता जी को हार जाऊंगा। क्या कह रहे हैं? क्या? अरे अगर हौसला है तो बाजी लगा ले, अरे हारूंगा सीता को बल आजमा। अगर हौसला है तो बाजी लगा ले, हारूंगा सीता को बल आजमा ले। अगर हौसला है तो बाजी लगा ले, हारूंगा सीता को बल आजमा ले। हो वरना, हाँ वरना होगी लड़ाई जम के। तू ज्यादा न बोल, 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 तू ज्यादा न बोल। देखिए, जब अंगद ने इस तरह से कहा, लंकापति रावण जवाब दे रहे हैं, कह रहे कि अंगद तू जानता नहीं, कह रहे हैं अरे चाहूं तो सूरज को जुगनू बना दूं। कहा क्या? कि अंगद चाहूं तो सूरज को जुगनू बना दूं। अरे उगता इधर से पर मैं इधर से उगा। चाहूं तो सूरज को जुगनू बना दूं, उगता इधर से पर मैं इधर से उगा दूं। चाहूं तो सूरज को जुगनू बना दूं, उगता इधर से पर मैं इधर से उगा दूं। हो तेरी, हाँ तेरी इसी में भलाई पगले। लंकापति रावण कहते हैं कि अंगद, अभी तुमने हमें बताया कि तुम बाली के पुत्र हो और बाली से हमारी मित्रता की संधि थी, इसलिए तुम हमारे पुत्र के समान हुए। कहा क्या? जिस राम ने तुम्हारे पिताजी का वध किया, आज तुम उन्हीं का साथ दे रहे हो। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम एक विश्वास पात्र हो राम के, मौका पाकर बदला ले लो। क्या कह रहे हैं? अरे अवसर है ये सुहाना, अरे अवसर है ये सुहाना, कलंक को मिटाना, बदला तुम्हें चुकाना ललन। क्या कहा? अरे याद रखोगे तो विजय पाओगे, ललन 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 याद रखोगे तो विजय पाओगे। कहा अरे अवसर है ये सुहाना, मौका नहीं गवाना। अवसर है ये सुहाना, मौका नहीं गवाना। अवसर है ये सुहाना, मौका नहीं गवाना। कलंक को मिटाना, ललन याद रखोगे। कहा कि तुम्हें गिन गिन के अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना है राम से, तुम उनके एक विश्वास पात्र हो। कहा ललन याद रखोगे तो विजय पाओगे, ललन याद रखोगे तो विजय पाओगे, ललन याद रखोगे तो विजय पाओगे, ललन याद रखोगे तो विजय पाओगे। कहा अंगद, बाली की मौत का, कहा बाली की मौत का दुख मुझे भारी, बाली की मौत का
चुकाना है, गिन गिन के बदला चुकाना है, गिन गिन के बदला चुकाना है। और अरे राम को यमपुर पठाना है, राम को यमपुर पठाना है, राम को यमपुर पठाना है। अवसर है ये सुहाना, कलंक को मिटाना, बदला तुम्हें चुकाना। ललन याद रखोगे तो विजय पाओगे, ललन याद रखोगे तो विजय पाओगे, ललन याद रखोगे तो विजय पाओगे, ललन याद रखोगे तो विजय पाओगे। देखिए अंगद भरी सभा के बीच में अपना पैर जमा देते हैं और रावण के सैनिकों को चुनौती देते हैं। कहा देखिए क्या होता है। अंगद भरी सभा के बीच में अपना पांव जमा देते हैं, पैर जमा देते हैं। रावण के सैनिक एक के बाद एक आते हैं तो पैर को उठाने की बात दूर गई, हिला तक नहीं पाते हैं। क्या हुआ? अरे रामा हो ओ, अरे थक गए सारे थक गए। क्या हुआ? हाँ थक गए सारे थक गए। अरे राज किसी के समझना। अंगद का पैर जमा हुआ है। क्या हुआ? अरे ऐसा पैर जमा अंगद का, उसको कोई हिला ना पाए। क्या हुआ? अरे ऐसा पैर जमा अंगद का, उसको कोई हिला ना पाए। ऐसा पैर जमा अंगद का, उसको कोई हिला ना पाए। ऐसा पैर जमा अंगद का, उसको कोई हिला ना पाए। हो रामा हो, अरे थक गए सारे थक गए सारे। अरे राज किसी के समझना। ऐसा पैर जमा अंगद का, उसको कोई हिला ना पाए। ऐसा पैर जमा अंगद का, उसको कोई हिला ना पाए। ऐसा पैर जमा अंगद का, उसको कोई हिला ना पाए। मेघनाथ इंद्रजीत जैसे योद्धा भी आते हैं, वो भी उठाने की तो बात दूर गई, हिला तक नहीं पाते हैं। क्या होता है? कहना है क्या? अरे इंद्रजीत से योद्धा आए अपने। क्या हुआ? अरे इंद्रजीत से योद्धा आए, बैठे देखो सर को झुकाए। इंद्रजीत से योद्धा आए, बैठे देखो सर को झुकाए। इंद्रजीत से योद्धा आए, बैठे देखो सर को झुकाए। रामा हो, थक गए सारे थक गए सारे। अरे राज किसी के समझना। और देखिए अंत में लंकापति रावण भी पैर उठाने के लिए जाते हैं अंगद का। तो देखिए क्या होता है। कह रहे लंकापति, अरे चर्चा चारों ओर है मेरी, हो चर्चा चारों ओर है मेरी, क्या नहीं तुझे मालूम हुआ। कहा देखो आज लंकेश के ये दिन भी आ गए कि वानर भी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। कहना है वो चर्चा चारों ओर है मेरी, क्या नहीं तुझे मालूम हुआ। कहना है
अरे वानर भी शिक्षा देते हैं। क्या कहा? अरे वानर भी शिक्षा देते हैं। अरे आज हमें मालूम हुआ वानर भी शिक्षा देते हैं। आज हमें मालूम हुआ वानर भी शिक्षा देते हैं। आज हमें मालूम हुआ। ओ चर्चा चारों ओर है मेरे, चर्चा चारों ओर है मेरे, चर्चा चारों ओर है मेरे। क्या नहीं तुझे मालूम हुआ? क्या कर सकते हैं?